जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब बेहद नजदीक आ चुकी है, क्योंकि सुपर संडे के दिन खेला जाएगा सुपर हिट मुकाबला। ये सुपर हिट मुकाबला दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम वर्सेस भारतीय टीम, ये मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार पहुंची हैं, और जाहिर सी बात है भारत के पास बहुत बड़ा चांस है पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का। अगर हम महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात करें, सेमीफाइनल में जिस तरह का चमत्कार भारतीय टीम ने किया, उस पर बातचीत करने के लिए चश्मदीद हमारे साथ उस मैच के अयाज मेमन सर इस समय मुंबई से जुड़े हैं। अयाज सर, नवी मुंबई ने तो मैजिक देखा है अगर हम बात करें सेमीफाइनल में, अब बारी फाइनल मैच की है। कितना कॉन्फिडेंट होगी भारतीय टीम आपके एक तो पड़ोसी जिन्होंने मैजिक किया, अगर हम बात करें जेमिमा रॉड्रिक्स की, किस जी। तरह से ओवरऑल देख रहे हैं भारतीय टीम का खेमा, कितना खुश होगा इस फाइनल मैच को लेके? देखिए, ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बड़ी बात थी। 7 बार वर्ल्ड जी। चैंपियन रह चुके हैं, वर्ल्ड कप विनर्स रह चुके हैं। पिछले 16 मैच में एक भी नहीं हारी थी उन्होंने, 15 मैचेस जीते थे। और हम्म। लगातार जो है इंडिया कभी भी जहाँ किसी टूर्नामेंट में अगर फंस जाती थी, वो ऑस्ट्रेलिया के हम्म। विरुद्ध खेलने से। तो और इस टीम को हराना और 338 रन चेज डाउन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो जी। योगदान सबसे अहम रहा है वो जमीमा और रॉड्रिक्स का है। जैसे आपने कहा, बिल्कुल मेरे बगल में रहती है, बांद्रा में, मुंबई में। जी। और एक्चुअली शुरुआत उनकी जो थी एज अ हॉकी प्लेयर थी। उसके जी। बाद क्रिकेट भी खेला, तो एक नेचुरल स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमन है वो। और जी। मेरे ख्याल से काफी दिक्कतों से गुजरी है पिछले साल में। उनको हम्म। एक्चुअली वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इलेक्ट सिलेक्ट भी नहीं किया था पहले। इनिशियली ये जी। कहा था कि उनकी जरूरत नहीं होगी, फिर उनको लिया, फिर उनको खिलाया। और 3 मैचेस जब लगातार इंडिया हारी तो जेमाइमा रॉड्रिक्स को ड्रॉप कर दिया, फिर उनकी वापसी हुई। हाफ हम्म। सेंचुरी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है, हरमनप्रीत कौर का, हम्म। स्मृति मंदाना का कुछ पिछले मैचेस में। और जी। मेरे ख्याल से जो फाइनल रहेगा उसमें एडवांटेज डेफिनेटली इंडिया को है, जीतते हुए आ रही है जी। ऑस्ट्रेलिया को हरा के। होम जी। कंडीशंस है, अच्छी तरह से जानते हैं डीवाई पाटिल में क्या कुछ, पिच किस तरह से खेलेगी वगैरह वगैरह। होम सपोर्ट है। लेकिन ना भूलें कि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को स्टेज ग्रुप में हराया था, ग्रुप स्टेज जी। में। और सेमीफाइनल में जिस तरह से उन्होंने हशर किया था इंग्लैंड का, वो देखकर तो शायद काफी लोग जो है जब जब चौकन्ने हो गए होंगे कि ये टीम कुछ भी कर सकती है। तो हम्म। अंडरडॉग है। उनको, उनके लिए जो है ज्यादा प्रेशर जो है वो इंडिया पे रहेगा, क्योंकि होम टीम है। और जी। हर कोई चाहता है इंडिया में कि ये टीम जीते। और अंडरडॉग जो है वो साउथ अफ्रीका है। तो मैं जी। कहूंगा कि ऑन पेपर डेफिनेटली इंडिया का एडवांटेज है। लेकिन आप बिल्कुल भी साउथ अफ्रीका को हल्के में नहीं ले सकते। भैया सर, क्योंकि 2017 में हम फाइनल पहुंचे थे, तब हमने देखा था एक जबरदस्त नॉक हरमनप्रीत कौर के बैट से। अब एक और शतक हमने देखा जेमिमा रॉड्रिक्स के बैट से, और हम फिर फाइनल पहुंचे। वो क्या 2017 का डर, वो कहानी हरमनप्रीत बता रही होंगी कि हमने सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया को मारा था, फिर हम इंग्लैंड से हार गए। क्या कुछ गलतियां की थी, उसका फायदा मिल सकता है भारतीय टीम को बनस्पत दक्षिण अफ्रीका की, जो पहली बार खेलेगी फाइनल में? देखिए, मेरे ख्याल से वो कंडीशंस अलग थे। वो वर्ल्ड कप खेला जी। गया था 2017 का इंग्लैंड में। जी। और इंग्लैंड के खिलाफ जो फाइनल था वहां पर इंडिया हारी थी। यहाँ पर बाकी सब जो है, अब अगर आप देखें तो सिचुएशन इस तरह का है कि आप खेल रहे हैं बम्बई में, नवी मुंबई में, जहां आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। हम्म। बिल्कुल सपाट पिच है, आपके पास बैटिंग लाइनअप बहुत मजबूत है, आपके पास स्पिनर्स अच्छे हैं। और हम्म। ये सब बताता है कि और टीम का कॉन्फिडेंस अब बहुत ही ऊंचा होगा, स्काई हाई, आसमान को हम्म। छू रहा होगा। अब ये है, ऐसी स्थिति में आपको जो है आपके पैर जमीन पर रखने चाहिए और आपको सिचुएशन को खेलना बहुत जरूरी है। अगर आप ये हम्म। सोच के उतरेंगे मैदान में कि हम मैच आसानी से जीत जाएंगे और टाइटल हमारा हो जाएगा, तो ये गलतफहमी हो सकती है, जैसा हम्म। 2017 ने भी बताया था। और इस टीम देखिए। में जैसे हमने देखा है कि वुलवार्ड, जो लॉरा वुलवार्ड साउथ अफ्रीका के कैप्टन है, बहुत ही जबरदस्त सेंचुरी बनाई अगेंस्ट इंग्लैंड हम्म। सेमीफाइनल में। और उनके जो तेज गेंदबाज है मारिजान कैप, उन्होंने 5 विकेट लिए 20 रन पे केवल। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि उनके पास प्लेयर्स नहीं है, मैच विनिंग प्लेयर्स नहीं है। और पिछले ग्रुप स्टेज में जो मैच हुई थी उसमें नडीन डिक्लर्क ने एक हारी हुई गेम को टर्न अराउंड करके जिता दिया था साउथ अफ्रीका को। तो ये जी। जरूर है कि साउथ अफ्रीका के पास शायद ऑन पेपर इतने नामचीन प्लेयर्स ना हो, लेकिन फाइटिंग प्लेयर्स है उनके पास। ये नेवर गिव अप, ये गिव अप करने वाली टीम मुझे नजर नहीं आती है। तो टिल द एंड ऑफ द मैच, 50 ओवर और 50 ओवर या जितने भी ओवर की मैच होती है पूरे नहीं हो हम्म। जाते तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हम जीत गए। या सर, क्योंकि दोनों ही टीमें 300 बना के आ रही हैं, 300 डिफेंड किया साउथ अफ्रीका ने, और हमने 300 चेस किया। एक तो ये कॉन्फिडेंस दोनों टीमों के पास होगा। लेकिन क्या जो एक्स फैक्टर इस मैच में होगा वो ऋचा घोष जैसे बल्लेबाज हैं,
जो छोटी छोटी इनिंग्स खेलते आ रहे हैं और मैच को टर्न टर्न अराउंड कर दे रहे हैं एकदम। ऋचा घोष हो या दीप्ति शर्मा हो, इन सब का रोल आप कैसे देख रहे हैं? अब दुनिया तारीफ कर रही है हरमनप्रीत की, स्मृति मंदाना की, या जिस तरह की बैटिंग करी है जेमिमा रॉड्रिक्स ने। ये जो हमारे कहते हैं ना यूटिलिटी क्रिकेटर्स हैं, इनका कितना बड़ा रोल फाइनल में देख रहे बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल सही कहा है आपने राजीव, हैं? जी। क्योंकि ऑलराउंडर जो है आपको मजबूत बना रही है इस टीम को। आपके पास जो टॉप 5 6 है उनमें से कोई एक ऐसा नहीं है जो गेंदबाज भी है, जैसे कि हम्म। जेमिमा हो या स्मृति हो या शिफाली वर्मा हो या हरमनप्रीत हो। ये सब जो है फ्रंटलाइन बैट्समैन है, अच्छे फॉर्म में है। इनके ये जो स्टार है जो आपके हैं वो है स्मृति मंदाना, जेमिमा और हम्म। हरमनप्रीत। ये तीन बड़ी, ये तिगड़ी जो है आपकी स्टार वैल्यू देती है आपकी टीम को। लेकिन आपका जो मसल बन रहा है इनके अलावा वो है ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, यू नो जैसे गेंदबाज जो है, स्पिनर्स जो है, स्लो बॉलर जो है, हम्म। रेणुका सिंह ठाकुर जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। तो मेरे ख्याल से जो आपके पास ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, आपकी बैटिंग जो है नंबर 8 9 10 तक चलती हम्म। है, ये जो है आपको ताकत देती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि स्पिन बॉलर्स आपके ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि साउथ जी। अफ्रीका के जो प्लेयर्स है, बैटर्स जो है, वो इतना स्पिन बॉलिंग खेले नहीं है। साउथ अफ्रीका में इतने हम्म। स्पिनर्स को नहीं खेलते हैं। और यहाँ इस टूर्नामेंट में भी हालांकि अगेंस्ट इंडिया ग्रुप स्टेज मैच में बहुत जबरदस्त खेला उन्होंने और मैच जीता था, हम्म। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो आपके स्पिनर्स है जो बैटिंग भी कर लेते हैं, जैसे कल हमने हम्म। देखा दीप्ति शर्मा ने कंट्रीब्यूशन किया, और जो ऋचा घोष ने किया, अगर वो 20 21 18 रन निकाल ले तो आप इंडिया इंडिया हार जाती थी मैच, अगर हम्म। उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ऑलराउंड डेप्थ जो है, गहराई जो है, वो बहुत जी। ही बहुमूल्य है इंडिया के लिए। ऐसा प्रतिका रावल की कितनी कमी मिस करने वाली है फाइनल मैच में? सेमीफाइनल में शेफाली आई, एक दो शॉट अच्छे खेले, लेकिन वो जो प्रतिका रावल कॉन्फिडेंस दे रही थी टॉप ऑफ द ऑर्डर, फाइनल मैच में एक स्टेडी प्लेयर की कमी कितनी खलने वाली है? बहुत खलेगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त इनकी पार्टनरशिप थी स्मृति मंदाना के हाँ। साथ। जिस तरह से उन्होंने एक न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। तो अगर आप एक रेगुलर प्लेयर जो पूरा टूर्नामेंट खेलते हुए आ रही है और ना रहे आपके साथ और अच्छे फॉर्म जी। में है, शेफाली वर्मा जो है, पूरे टूर्नामेंट से मैं बाहर बैठी थी और फिर सडनली उनको ले हम्म। आना पड़ा क्योंकि वो प्रतिका रावल है नहीं अवेलेबल। तो ये, और जैसा हमने देखा कल के, वो बहुत जल्द आउट हो गई, थोड़ा सा मिसरीडिंग हो गया, क्योंकि जम लग जाता है। आप बैठे बैठे कितना, एक हम्म। महीने तक आप बैठे हैं साइड लाइंस पर, तो हम्म। दोषी, आप दोष नहीं दे सकते शेफाली वर्मा को। लेकिन गेम टाइम नहीं मिला है, तो जी। गेम टाइम मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये है जल्द से जल्द उनको भी एडजस्ट और अडेप्ट करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि कल की मैच में भी या रविवार की मैच में भी वो ओपन जी। करेगी। सर आखिरी दो सवाल, एक तो सूर्य कुमार यादव और महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि जेमिमा रॉड्रिक्स और ऋचा घोष, जिनकी पार्टनरशिप ने सेमीफाइनल जिताया, कितना इंपॉर्टेंट रोल आप देख रहे हैं फाइनल मैच में दोनों के? एक की हिटिंग देख के, और दूसरा जिस तरह गेम चलाया जेमिमा रॉड्रिक्स ने। देखिए, जेमिमा की खासियत जो मुझे नजर आई, स्मृति मंधाना टॉप ऑफ द ऑर्डर, उनके पास बहुत स्टाइल है, फिनेस है, टाइमिंग है, छक्के मार सकती है, पावर से नहीं है लेकिन टाइमिंग से। जो गेम सेंस है, जो सिचुएशन परखना और जिस तरह से खेलना, वो जमीमा मेरे ख्याल से लाजवाब उनका है। कल भी जी। हमने देखा जिस तरह से उन्होंने आते साथ ही जो स्ट्राइक रेट मेंटेन किया, रन मोमेंटम मेंटेन किया, जिस जिस तरह से उन्होंने हरमनप्रीत जिनका स्टार्ट शेकी था उनको संभाला, हम्म। स्ट्राइक रोटेट किया, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, गैप्स निकालना, इनोवेशन करना वगैरह वगैरह, ये बताता है बिल्कुल टॉप फॉर्म में है जमीमा। और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, मेंटली बहुत हम्म। स्ट्रांग है। बहुत तकलीफों से गुजरी है जैसा उन्होंने खुद बताया कल, और इस जी। वजह से सबसे बहुमूल्य विकेट फिलहाल जो है इंडिया की टीम में से वो है जेमिमा की। लेकिन ऋचा हम्म। घोष जैसी जो फिनिशर है, उनसे मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के मन में थोड़ा भय होगा, क्योंकि अगर आपको क्विक फायर 20 30 40 रन चाहिए, वो ऋचा घोष दे सकती है, बेझिझक बेधड़क होकर। जी अया सर, क्योंकि बिना परसेंटेज की चर्चा अधूरी रहेगी, कितना परसेंट चांस आप देख रहे हैं इंडिया के ट्रॉफी तक पहुंचने का? देखिए, मैं, क्योंकि ये फाइनल है और जी। साउथ अफ्रीका ने पहले इस ग्रुप स्टेज में इंडिया को हराया है, और इंडिया पहले 2 बार एक T20 एक वर्ल्ड कप फाइनल में हार चुकी है, तो मैं नहीं कहूंगा कि हम्म। इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं कहूंगा 55 45 है इंडिया को एडवांटेज, जी। 45 मैं कहूंगा साउथ अफ्रीका को, क्योंकि फाइनल है। और फाइनल में और बड़ी टीम्स के खिलाफ हमने देखा है साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को भी हराया है, न्यूजीलैंड को हम्म। भी हराया है, इंडिया को भी हराया है इसी टूर्नामेंट में। तो जैसा मैंने पहले कहा, इंडिया इनको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकती।
चलिए यार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही करेंगे कि फाइनल के बाद जब हम बातचीत आपसे करें तो भारत के हाथ में ट्रॉफी हो। हरमनप्रीत जिस इमोशन के साथ सेमीफाइनल में नजर आई थी, वो इमोशन एक खुशी के इमोशन में बदल जाए और हम सब पहली बार वर्ल्ड कप जीतने का जो कहते हैं ना जश्न, हम सब मना पाए और उसमें शरीक आया सर भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया है सर, हमसे बातचीत करने थैंक के यू। लिए। थैंक यू। थैंक यू।